जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम श्रीवास्तव एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग एकदम अच्छे होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से आप अपनी तैयारियों में लगातार आगे बढ़ रहे होंगे। देखो, आरआरबी जेई का रिजल्ट बहुत नज़दीक हो चुका है। आप लोगों के रिजल्ट मुश्किल से 4 से 5 दिनों में आने वाली हैं। रिजल्ट से पहले कुछ चीज़ें हैं जो जान लीजिए, बहुत ज़रूरी हैं। और आप लोगों के कमेंट भी आ रहे थे कि आपके द्वारा जो भी कट ऑफ बताई जाती है वो लगभग सेम रहती है, तो आप जरूर कट ऑफ बताइए। तो उन कमेंटों को ध्यान में रखते हुए मैंने कुछ गणनाएं की हैं। लगभग 10 से 12 हज़ार कैंडिडेट्स पर अध्ययन करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि आज की वीडियो इतनी इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए। जो भी कट ऑफ में बताऊंगा लगभग एज इट इज प्लस माइनस 1 या 2 नंबर का ही अंतर दिखेगा, बाकी सेम रहने वाला है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय दीजिएगा। तो बिना किसी देरी के आपको बताते हैं आरआरबी जेई का जो रिजल्ट है। आरआरबी जेई, ठीक है, आप भी जानते हैं आरआरबी जेई का रिजल्ट आने वाला है, तो इसलिए उस पर एक बहुत बड़ी सूचना भी मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। डेट वगैरह सब कुछ बता दूंगा आप लोगों को। जोन वाइज कट ऑफ क्या होगी वो भी मैं बता दूंगा। महासर्वे का जो डाटा मैंने निकाला है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। सारा कुछ इसी में है, बस आप लोगों को समझ नहीं आएगा, एक एक चीजें मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, आपको भी पता है कि आरआरबी जेई में लगभग 17 लाख कैंडिडेट्स ने आवेदन किया था, जो कि आरआरबी के हिसाब से बहुत कम आवेदन है, क्योंकि आरआरबी में हमेशा 30 लाख 35 लाख आवेदन होते हैं। ठीक है, 17 लाख ने किया, 6 लाख ने क्या किया, एग्जाम्स को अटेंड ही नहीं किया। ठीक है, 6 लाख कैंडिडेट्स ने एग्जाम अटेंड नहीं किया। लगभग 11 लाख समथिंग, 11 लाख प्लस माइनस के आसपास में होगा, 11 लाख कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया। ठीक है, अब आप भी जानते हैं आरआरबी केवल ग्रुप डी ऐसा एग्जाम है आरआरबी का जिसमें सीबीटी सेकंड नहीं होता। वो भी अब मुझे सुनने में आ रहा है कि इस बार शायद हो जाए, कंफर्म नहीं है, लेकिन नहीं होता है। ठीक है, बाकी सभी एग्जाम्स में क्या करती है, पहले सीबीटी फर्स्ट लेती है, फिर सीबीटी सेकंड लेती है, फिर स्किल टेस्ट लेती है, फिर छोटा सा एक और टेस्ट लेती है, उसके बाद आपको सिलेक्शन देती है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, आप लोग जैसे ही 11 लाख एग्जाम यहाँ पे देखें, अब इन 11 लाख कैंडिडेट्स में जो सीबीटी सेकंड के लिए अप्लाई होंगे, सीबीटी सेकंड के लिए क्वालिफाई होंगे, वो कितने होंगे, 1,19,265 कैंडिडेट्स, केवल और केवल 1,19,265 कैंडिडेट्स जो है सीबीटी सेकंड के लिए अप्लाई होंगे, मतलब कि सीबीटी फर्स्ट को पास करेंगे। बाकी फिर से जाएंगे, तैयारी करेंगे, फिर आएंगे, फिर तैयारी करेंगे, छटते रहेंगे, नए भर्ती होते रहेंगे, उस तरह। ठीक है, अब इन 11 लाख में से अगर मैं आपको 2,000 मोटा मोटा निकाल दूं तो 9 लाख तो वैसे भी बर्बाद है। 9 लाख का मतलब कोई भी डाटा मतलब कि उनका नहीं होने वाला, ना ही सिलेक्शन होगा, क्योंकि 2 लाख में से ही सिलेक्शन आपको मैंने बताया। और यहाँ से भी आप लोगों के मुश्किल से 10,000 या 14,000 के आसपास कैंडिडेट्स सीबीटी सेकंड क्रैक करेंगे। फिर इंटरव्यू में एक एक को निकाल दिया जाएगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और भी अदर चीजें हैं। देखो, कोई भी जोन हो, कोई भी डाटा हो, जब तक नहीं बताया जा सकता जब तक आपको पूर्ण विश्वास ना हो। मैंने एसएससी जीडी का बताया था, एनटीपीसी का भी बताया था और एमटीएस का भी बताया था, और अभी जस्ट बीपीएससी का रिजल्ट आया उसका भी मैंने आपको कट ऑफ बताई थी, लगभग एज इट इज सेम थी। तो वीडियो ध्यान से देखिए, उम्मीद रखिए जो भी बताऊंगा सही बताऊंगा। ठीक है, अब मैंने जोन को 3 भागों में डिवाइड कर दिया। पहला मैंने रेड जोन रखा है, दूसरा मैंने ग्रीन जोन रखा है और फिर तीसरा मैंने सेफ जोन रखा है। ठीक है, आप किस जोन से हैं ये कमेंट करिएगा, फिर मैं आप लोगों के लिए कुछ और चीजें बताऊंगा। अगर मैं बात करूं, आप लोगों का एग्जाम 17 और 18 दिसंबर चला था, 16, 17, 18 3 दिन चला था। कौन कौन से दिन, 16, 17 और 18 चला था। ठीक है, आप इसमें से मैं बात करूं, अगर 3 शिफ्ट हुए थे डेली, मतलब 3 तरह की 9 शिफ्टों में एग्जाम हुआ था आप लोगों का। ठीक है, अब 9 शिफ्टों में एग्जाम हुआ तो कोई शिफ्ट ऐसी होगी जो इजी होगी, कोई हार्ड होगी और कोई थोड़ा बहुत मॉडरेट होगी। सबका करंट अफेयर्स पर डिपेंड करता था। मैंने देखा है जब मैंने इसके एग्जाम्स को सॉल्वेशन किया क्वेश्चन पेपर्स का, तो मुझे इतिहास जो हिस्ट्री का पोर्शन था वो काफी डाउट, मतलब काफी नीचे स्तर पर दिखा, मतलब कि मॉडरेट दिखा। अकबर के जमाने का या फिर इतिहास मान लीजिए वो ज्यादा पूछा गया था। अब हार्ड शिफ्ट में आप लोगों का क्या था, 17 दिसंबर का जो तीसरा शिफ्ट था वो हार्ड शिफ्ट था। ठीक है, और 17 दिसंबर का सेकंड शिफ्ट भी आपका हार्ड था। 17 दिसंबर शुरुआत हुई, 16 दिसंबर से 17 दिसंबर को थोड़ा सा पेपर को हार्ड किया गया, उसमें से जीके पोर्शन को थोड़ा लेवल हाई किया गया। ठीक है, टेक्नीशियन में 18 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट भी हार्ड थी, तो हार्ड शिफ्ट बता दी। अब मॉडरेट शिफ्ट, 17 दिसंबर की जो फर्स्ट शिफ्ट थी वो हार्ड थी, 18 दिसंबर की थर्ड शिफ्ट मॉडरेट थी, 16 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट भी मॉडरेट थी। सॉरी, सारे शिफ्ट यहाँ पे मॉडरेट शिफ्ट ही बताए गए, हार्ड तो इसमें मैंने बता दिया है। इजी शिफ्ट की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो 16 दिसंबर की जो फर्स्ट शिफ्ट थी वो इजी थी, और 16 दिसंबर की थर्ड शिफ्ट इजी थी, उसके बाद 18 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट इजी थी।
ये मैंने जब सभी के क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस किया उसके बाद मैंने डाटा निकाला। कोई भी ऐसा डाटा इसमें नहीं है जो कि तुरंत बताया गया हो सिर्फ आपकी वीडियो के लिए। उस पर अध्ययन हुआ है। आप लोग व्हाट्सएप चैनल पे ज्वाइन होंगे तो वहाँ पे मैं समय समय पर अपडेट देता रहता हूँ, आप चेक कर सकते हैं। अब मैं बात करूं अगर आप लोगों से जोन वाइज कट ऑफ की, तो अगर मैं रेड जोन की बात करूं तो आपके रेड जोन में कौन कौन आता है? आपका प्रयागराज आता है, पटना आता है, मालदा आता है, गोरखपुर आता है, चंडीगढ़ आता है, सिकंदराबाद आता है और मुंबई आता है। इन जोनों को मैंने कहां पर रखा? रेड जोन में रखा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 जोनों को मैंने रेड जोन में रखा। अब रेड जोन की कट ऑफ क्या होगी? रेड जोन की कट ऑफ की बात करूं तो जनरल 65 से 68 के बीच में जाएगा, ओबीसी 63 के आसपास रहेगी। इसमें से आप +2 या -2 कर लीजिएगा, बाकी सब इसीलिए मैंने डबल नहीं लिखा। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 60 के आसपास रहेगी, एससी की बात करूं तो 52 के आसपास रहेगी, एसटी की बात करूं तो 45 के आसपास रहने वाली है। ठीक है, ये तो हो गया रेड जोन का डाटा जो कि मैंने आपको बताया। अब मैं ग्रीन जोन की अगर बात करूं आप लोगों से तो ग्रीन जोन में मैंने रांची, अजमेर, सिलीगुड़ी, जम्मू, भुवनेश्वर और मुजफ्फरपुर इन जोनों को रखा है। 2 2 4 2 6 जोनों को। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो जनरल जो है 58 के आसपास दिखने वाला है, ओबीसी 56, ईडब्ल्यूएस 54, एससी 47 और एसटी 42 के आसपास आपको दिखेगी। ठीक है, अब उसके बाद आप लोगों का आता है सेफ जोन। सेफ जोन या कह सकते हैं या फिर इसको मैं ग्रीन के बाद येलो जोन भी कह सकता हूं, लेकिन ये समझ लीजिए कि आप लोग इसे येलो जोन मत कहिए, समझिए क्योंकि यहाँ की कट ऑफ जो एज इट इज सबसे थोड़ी कम होने वाली है। ग्रीन रेड जोन और ग्रीन जोन में आने में आपको 58 और इधर 65, मतलब कि 5 नंबर का मुझे अंतर दिखा जनरल में। बाकी कैटेगरी में मुझे भी अंतर दिखा लेकिन उतना नहीं जितना कि जनरल में दिखा। तो ये मैं कह सकता हूं कि सेफ जोन की कट ऑफ जो होगी मैं भी आपको बताऊंगा। अब यहाँ पे बात करूं तो बेंगलुरु, अहमदाबाद, भोपाल और कलकत्ता ये 4 जोन है जो मैंने ग्रीन जोन में रखे हैं या फिर सेफ जोन में रखे हैं। सेफ जोन की कट ऑफ क्या होगी? जनरल हमेशा 56, ओबीसी की बात करूं तो 45, उसके बाद ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूं आप लोगों से 48, एससी की बात करूं तो 47। ठीक है 47। ठीक है, ये चीजें हो गई सेफ जोन, रेड जोन और ग्रीन जोन। 2 ऐसे जोन हैं जो कि सेफ जोन टोटली बेस हैं, मतलब 2 ऐसे जोन आपको मिलेंगे इसमें जो कि सेफ हैं। कौन कौन से जोन है मैं बात करूं अगर आप लोगों से तो एक तो हमारा बिलासपुर हो गया और दूसरा चेन्नई हो गया। क्यों जो सेफ जोन है? क्योंकि यहाँ पर जो है फॉर्म अप्लाई भी कम हुए थे, फॉर्म में मतलब कि कंपटीशन भी कम है और यहाँ की जब कंपटीशन कम है तो कट ऑफ भी कम ही जाने वाली है। वो भी आप जानते हैं जहाँ कंपटीशन कम होता है कट ऑफ कम जाती है। अगर मैं बात करूं यहाँ की इन जोनों की तो बिलासपुर के जो जनरल की जोन होने वाली है वो 54 से 56 के बीच में दिखने वाली है। आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे नीचे, अगर नहीं दिख रहा तो मैं बोल रहा हूँ सुन लीजिए क्योंकि कैमरा मुझसे दूर है और मैं चीजों को देख नहीं पा रहा हूँ कि मुझे दिख रहा है या नहीं। ठीक है, ओबीसी की बात करूँ तो 50 से 50 के आसपास रहने वाला है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो 40 से 43 के बीच में रहने वाला है। अब उसके बाद बात करूं अगर आप लोगों से चेन्नई की, चेन्नई की बात बता रहा हूं, एसटी 35 से 37 के बीच में आपको दिखने वाली है, बाकी एज इट इज रहने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बहुत सी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। अब इसके बाद बहुत से लोग आप लोग कमेंट भी करेंगे, आप लोग अपना अपना जोन बताइएगा, मैं कमेंट बॉक्स में आपका सोल्यूशन दूंगा कि इसका सिलेक्शन होगा या नहीं। देखो मैं कोई वो तो हूं नहीं कि बता दूं, लेकिन मैं एक कट ऑफ पर एनालिसिस करने के बाद बताता हूं। बहुत से लोगों को कमेंट आता है कि अभी तुमने एग्जाम नहीं दिया है फिर भी बता रहे हो, लेकिन उसमें बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स का भी आता है, मैं आपको दिखाऊंगा व्हाट्सएप चैनल पर मैंने कमेंट डाल रखे हैं जो कि उन्होंने कहा है कि आपकी कट ऑफ लगभग एज इट इज मिलती है। आशा है, उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी वीडियोस लगातार चैनल पे अपलोड होती रहती है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जाते जाते अपनी राय जरूर दीजिएगा।